पहली फीमेल नेवल ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से मनाली शर्मा जी इंडियन नेवी में। हम इन्हें सबसे पहले मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे कि ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ की पहली ऐसी खातून हैं जो इंडियन नेवी में नेवल ऑफिसर बन चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम वक्त देने के लिए और बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली। मैम, क्या ज़िंदगी का यही ड्रीम था कि इंडियन नेवी में जाना है और नेवल ऑफिसर बनना है, या फिर किस्मत ने कुछ और लिखा था, तैयारी किसी और चीज़ के लिए की थी? नहीं, फर्स्टली तो थैंक यू सो मच फॉर द विशेस। ड्रीम ही यही था कि आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर जाना है, बीइंग इट आर्मी, एयरफोर्स और नेवी डिसाइड हुआ तो आई एम वेरी हैप्पी। पर ये था कि आर्म्ड फोर्सेस का ऑफिसर ही बनना है, यही फर्स्ट ड्रीम था, यही अचीव हुआ। मैम, कितने ज़्यादा हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा आपको? कितने डिफिकल्ट चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में आए जिनको आपको फेस करना पड़ा? कमिंग फ्रॉम अ वेरी सिविलियन बैकग्राउंड, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी आर्मी में नहीं है, ना डिफेंस में है, नॉट एट द नॉन कमीशन रैंक, लोअर रैंक्स पे भी नहीं है, तो बहुत मुश्किल था। इनिशियली तो काफ़ी मुश्किल था क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, कैसे प्रोसेस होने वाला है, कैसे आगे बढ़ने वाले हैं हम लोग। पर वहाँ पे है कि बहुत ज़्यादा रिसर्च लगी मुझे, काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ा टू आइडेंटिफाई कि क्या प्रोसेस है। खास करके SSB का प्रोसेस, वो 5 डेज का जो प्रोसेस रहता है, उसको समझने में ज़्यादा मुश्किल हुई क्योंकि मेरे इंटरेक्शन में कोई भी ऑफिसर नहीं था डिफेंस का जिनसे मैं पूछ सकूं कि कैसे आगे बढ़ा जाएगा। तो ये सब कैसे आपने किया, कैसे पॉसिबल हुआ? पहले तो मैंने बहुत ज़्यादा ऑनलाइन सर्च किया कि काफ़ी लोगों को फॉलो किया। एक तो ना डिफेंस के बारे में ऑनलाइन बहुत कम चीज़ें अवेलेबल हैं क्योंकि ज़्यादा चीज़ें मिलती नहीं हैं आपको, बहुत रेयरली मिलती हैं। फिर उनमें से भी आइडेंटिफाई करना कि कौन सी सही है, कौन सी गलत है, वो भी अपने आप में टास्क था। तो जब मैं अपना फर्स्ट SSB इंटरव्यू देने गई थी तो मैं थोड़ा बहुत तो पढ़ के गई थी पर मुझे ज़्यादा पता नहीं था। तो उस टाइम पे मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गई थी, मतलब अपने सेकंड स्टेज, SSB के सेकंड स्टेज से बाहर हो गई थी। जब मैं सेकंड स्टेज से 5 डेज रह के आई बोर्ड में और वहाँ से बाहर हुई, तब मुझे समझ में आया प्रोसेस है क्या, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से उसको एनालाइज किया। फिर मैम, फेलियर का कभी सामना हुआ है? बहुत बार कह सकते हैं, क्योंकि ये नहीं है कि मैंने पहला ही अटेम्प्ट दिया और हो गया। मैं 3 साल से ट्राई कर रही हूँ और मैंने 8 टोटल SSB इंटरव्यू दिए हैं। ऑल्दो मेरे जो एग्ज़ाम मैंने दिए थे वो सब क्लियर होते जा रहे थे। 6 के 6 FCAT मेरे क्लियर हुए हैं। CDS मैंने 4 बार दिया, 3 बार क्लियर हुआ है। पर मैंने SSB टोटल 8 बार दी है जिसमें 4 बार क्लियर हुई है, पर 4 बार क्लियर नहीं हुई थी। और 4 बार SSB क्लियर करने के बाद भी 3 बार मैं मेरिट आउट हूँ। डिफेंस ही क्यों मैम? सिविल भी तो ले सकते थे। मैंने खुद को डिफेंस में ही देखा था तो मुझे ये था कि डिफेंस ही लेना है। बैकअप प्लान मेरा था CAPF असिस्टेंट कमांडेंट। तो लास्ट ईयर मेरी जब मास्टर्स खत्म हुई तो मैंने उस पर भी काम करना शुरू कर दिया था और मैंने UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का रिटन एग्जाम भी क्लियर कर लिया है। तो अब तो नेवी की ज्वाइनिंग आ गई तो उसका आगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने के लिए मैं नहीं जा रही हूँ, पर उसका रिटन एग्जाम जो मेरा बैकअप प्लान था वो भी क्लियर हो गया था मेरा। पर मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था डिफेंस और मैं उसको अच्छे से टाइम देना चाहती थी ताकि मुझे आगे फ्यूचर में कभी रिग्रेट ना रहे कि मैंने बहुत सारी नावों में पाँव रख लिया और मैं किसी एक को अच्छे से टाइम नहीं दे पाई। मैम, क्या स्कूल के टाइम में इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, एवरेज स्टूडेंट थे? कॉलेज के टाइम में कैसा रहा आपका कॉलेज वगैरह? क्या एवरेज स्टूडेंट थे या इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में थे? कैसा रहा अभी तक की सफ़र और जर्नी? एकेडमिकली तो मैं अच्छी स्टूडेंट थी। एकेडमिक्स वाइज मेरे हमेशा अच्छी परसेंटेज रही है, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। पर वहीं पे स्किल्स की बात करोगे और स्पोर्ट्स की बात करोगे तो वहाँ मैं ज़ीरो थी बिल्कुल। स्पोर्ट्स आई हैव नेवर प्लेड एनी स्पोर्ट्स कभी भी। स्किल्स भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो नहीं पाई क्योंकि मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं मिल पाए थे। पर एकेडमिकली अच्छे थे, सिर्फ स्किल्स मुझे डेवलप करने पड़े बहुत बाद में, कॉलेज में आके जब मैंने खुद को बहुत, क्योंकि मैंने अपना कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। फिर मैंने उसको एक्सप्लोर किया बहुत ज़्यादा खुद को। फिर आई वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ माई कॉलेज। फिर मैंने डिबेट में भी पार्ट लिया। फिर मैंने डिफरेंट सोसाइटीज़ में पार्ट किया, काफ़ी इवेंट ऑर्गेनाइज किए जिससे क्या वो एक स्टेज फियर दूर हो गया, थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हो गई। तो वहाँ से मैंने खुद को डेवलप करना शुरू किया। मैम, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये रहता है कि आपका जब एग्ज़ाम था तो क्या उस वक्त में आप हार्ड वर्क पे ज़्यादा बिलीव करते हैं या स्मार्ट वर्क पे? स्मार्ट वर्क डेफिनेटली, क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है उसका अनलिमिटेड सिलेबस है, आप कैसे खत्म कर सकते हैं अनलिमिटेड? तो वहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क ही करना पड़ता है। एक तो इम्पोर्टेंट ये भी रहता है कि ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन, क्या ऑनलाइन एजुकेशन ज़्यादा लिए या ऑफलाइन एजुकेशन से ही आपने ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है?
मैंने तो ऑनलाइन एजुकेशन ही हमेशा प्रेफर किया है। मेरे अपने रीजंस के, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ऑफलाइन गलत है, पर मेरे अपने, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने ऑनलाइन इसलिए किया, एक तो ट्रेवलिंग का टाइम बच जाता है, ऊपर से आप स्पेसिफिकली एक क्लास को रिपीटली देख सकते हो, वापस रिपीट कर सकते हो। आपको अगर स्लो डाउन करना है उसको स्लो डाउन कर सकते हो, अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और जब आपको अच्छा सूटेबल टाइम लगे, कुछ लोग सुबह पढ़ते हैं, कुछ लोग शाम को पढ़ते हैं, तो जो आपको सूटेबल टाइम लगता है वो उस टाइम पे अटेंड कर सकते हो क्लासेस। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा आपके साथ? क्योंकि डिफेंस में ना फैमिली बहुत कम ही सपोर्ट करती है, मैंने देखा है जब तक, स्पेशली हमारे जम्मू कश्मीर से तो अब सपोर्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन पहले बड़ा कम होता था। तो डिफेंस में आपको फैमिली ने कितना सपोर्ट किया आपके इस इम्तिहान के लिए? मैं बोलूँगी आई एम लकी चाइल्ड, क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इनिशियली उनको नहीं पता था कि ये सब क्या होता है। जब मैंने उनको एक्सप्लेन करना शुरू किया कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये चीज़ें होती है, उन्होंने मुझे अनलिमिटेड सपोर्ट किया है। तो मुझे लगता है कि एक मेरी सक्सेस का रीज़न, मतलब सक्सेस का रीज़न वो हैं क्योंकि वो मेरी बैकबोन थे हमेशा। मेरे फेलियर्स में भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि हो जाएगा। लाइफ में पेशेंस का होना कितना ज़रूरी है, सब्र? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंस होंगे तभी आप कंसिस्टेंट होगे और चलते रहेंगे। मैं मानती हूँ कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो पेशेंस, दूसरा सेल्फ मोटिवेशन। जो हम एक्सटर्नल मोटिवेशन देते हैं वो तो खत्म हो जाती है, खुद को रोज़ मोटिवेट करना होता है। क्रिटिसिज्म भी तो रहता होगा मैम लाइफ में। कुछ लोग तो कहते होंगे कि भाई क्यों जा रहे हो इसमें, कुछ और कर लो, या कुछ लोग कहेंगे कि हाँ ठीक है जब ऑफिसर बन जाओगे तब की तब देखेंगे, ऐसे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। कई सारे लोगों के अलग अलग कमेंट्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। तो ये सब फेस किया है? ये सबको फेस में एक्चुअली नहीं बोलूँगी किया है, क्योंकि मैंने इन सबको इग्नोर किया है। मैंने खुद को हमेशा, अगर इस पोजीशन पे देखा है तो मैंने खुद को कभी यहाँ सेटल डाउन होते नहीं देखा है। मैंने खुद को हमेशा यहीं देखा है। और जब भी मुझे बोलते थे कि तू इतना ध्यान इस चीज़ में लगा रही है तो क्यों नहीं कोई और एग्ज़ाम देती, बैंकिंग का एग्ज़ाम दे दे, कोई सिविल एग्ज़ाम दे दे, हो जाएगा तेरे से ईजिली। पर मैं बोल रही थी कि आई विल नेवर सेटल फॉर समथिंग लेस। मुझे जहाँ सेटल होना है मैं वहीं पे सेटल होंगी। तो मैंने खुद को टाइम दिया और मैंने खुद पे बिलीव रखा एक, और मेरी फैमिली ने मुझ पे बिलीव रखा और मुझे सपोर्ट किया। तो आई वुड से कि मैंने उस क्रिटिसिज्म पे कभी ध्यान दिया ही नहीं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मनाली शर्मा जी हैं, हमारी पुंछ की बेटी हैं, जिन्होंने आज पुंछ का नाम रोशन किया है और इंडियन नेवी में जो है वो नेवल ऑफिसर के पोजीशन पे जो है वो अब ये अपनी सर्विसेज को अंजाम देंगी। और जो ये एक बड़ा अहमियत रखता है ज़िंदगी में, एक पीरियड जिसमें बच्चा कुछ कर पाता है लाइफ में, उस समय में अगर एक बेटी अपने डिफेंस के एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करे तो हम सब लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। मनाली शर्मा जी की फैमिली को मेरी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद है। और मैं और भी बेटियों से ये कहूँगा कि डिफेंस के एग्ज़ाम्स दें, प्रिपेयर करें, उसके लिए चलें, आगे बढ़ें। फैमिली भी सपोर्ट करेगी, खुद भी मेहनत करें, एक न एक दिन मनाली जी की तरह आप भी कामयाब होंगे। फिलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।